बांग्लादेश का जब कोई लड़का चिकन नेक कॉरिडोर की बात करता है तो नेशनल प्राइड के नाम पे हमें नॉर्थ ईस्ट के लोगों की याद आती है। और उसी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, जो कि उनका भी देश है, उसी देश में कभी चिंकी, मोमोज, नेपाली, चीनी और न जाने क्या क्या बोला जाता है। उस समय देश की अखंडता पर कोई सवाल नहीं उठाता। त्रिपुरा के 24 साल के एमबीए स्टूडेंट एंजल चकमा, जो कि वो एक आम भारतीय नागरिक था, उत्तराखंड के देहरादून में पढ़ाई कर रहा था। 9 दिसंबर के उसके साथ जो हुआ वो सिर्फ अपराध तो बिल्कुल नहीं था, वो हमारे समाज के चेहरे पे लगा एक काला धब्बा है। रिपोर्ट्स के अनुसार एंजल को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसका चेहरा उत्तर भारत या दक्षिण भारत के लोगों से अलग दिखता था। उसे चीनी, नेपाली, चिंकी जैसे नस्लवादी शब्दों से अपमानित किया गया और फिर उसे बेरहमी से पीटा गया और बाद में चाकू मार दिया गया। हैरानी की बात यह है कि इस पूरी घटना के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। जब तक एंजल जिंदगी और मौत से जूझता रहा तब तक पूरा सिस्टम खामोश बना रहा। जब एंजल की मौत हो गई तब जाके प्रशासन हरकत में आया। मौत होने से पहले शायद पुष्कर सिंह धामी की पुलिस सो रही थी। सवाल ये है, क्या अगर समय पर कार्रवाई होती तो एक 24 साल का युवक आज जिंदा नहीं होता? एंजल चकमा कोई आम नागरिक नहीं था। उसके पिता बीएसएफ में तैनात हैं, जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। जिस बेटे का पिता देश की सुरक्षा में खड़ा है, उसके बेटे को अपने ही देश में पीट पीट कर मार दिया जाता है, तो यह सिर्फ अपराध तो बिल्कुल नहीं है। घटना के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और प्रशासन हरकत में आई। जांच के आदेश दिए गए, कार्रवाई की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल वही है, अगर पहले से व्यवस्था मजबूत होती, अगर पुलिस समय पे सक्रिय होती, तो क्या मौत को रोका नहीं जा सकता था? आखिर कब तक हम लोग एक दूसरे को शक्ल, रंग और राज्य के आधार पे आंकते रहेंगे? क्या राष्ट्रीय एकता सिर्फ भाषणों और पोस्टरों तक सीमित है? क्या सच में हर भारतीय के पास बराबरी का हक है? एंजल चकमा अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हर भारतीय सच में सुरक्षित है?